तो सभी लोगों से प्रार्थना, एक बार दोनों हाथों को ऊपर कीजिए और हमारे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं लेडी श्रीमती विमला देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और जैसे कि हम सब लोग श्रद्धांजलि पुष्पों से देते हैं, शब्दों से देते हैं, लेकिन अगर वो शब्द भगवान के नामों से हो तो बताया जाता है दिवंगत आत्मा को बहुत लाभ पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, भगवान के जो दिव्य नाम हैं, इसके बारे में कहा जाता है कि अगर कोई इसको बोल दे या सुन ले किसी भी अवस्था में, ये इनके इन प्रकार है, सम और अदर मुंह से निकल जाए तो उस जीवात्मा को बहुत लाभ पहुंचता है। ये वो खुद नहीं जानता, लेकिन ये ठीक उसी तरह जैसे किसी को एक एंटर मारने से उसकी हार्ड ड्राइव डिलीट हो जाएगी। उसको लगे मैंने एंटर ही तो मारा, क्या करें, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन जिसको नॉलेज है कि हार्ड ड्राइव में इतना सारा डाटा था, वो सब खत्म हो गया खाली एंटर प्रेस करने से। उसी तरह हमारे जीवन में जितने भी छोटे बड़े पाप हुए होते हैं ना, जाने अनजाने, जो पता भी नहीं चलते, लेकिन उसकी वजह से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट रहते हैं। बताते 5 प्रकार के पाप तो हर एक से हो जाते हैं। कौन से वो पाप? जब हम लोग श्वास लेते हैं तो एयर में जितने बैक्टीरिया हैं वो हमारे मुंह में जाकर मर जाते हैं। इसलिए जैनिस जो हैं अपने मुंह पर एक कपड़ा लगाते हैं कि बैक्टीरिया अंदर ना जाए, जीव हत्या ना हो। उसी तरह जब हम पानी पीते हैं तो पानी में भी बैक्टीरिया, इवन फायर बैक्टीरिया भी होते हैं केवल इसके। पानी को उबालने से भी जो मरते नहीं, ये साइंस ने बाद में रिकवर किया, डिस्कवर किया। तो पानी के अंदर के बैक्टीरिया पानी पीते हुए मर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हवा में है, भोजन बनाने से जब आग लगाते हैं घर में, तो हवा में वाले बैक्टीरिया उसमें मर जाते हैं। तो उसको भी कहीं ना कहीं रिएक्शन है उसका। फिर जब हम लोग स्नान करते हैं, पूरे दिन अपनी बॉडी पे हाथ लगाते हैं, जो बैक्टीरिया बैठ गए वो मार देते हैं हम लोग ऐसे करके। और फिर चलते फिरते जो इंसेक्ट्स, छोटे जीव जंतु हमारे पैरों से दब के मर जाते हैं। तो ये वो है जो हम टाल नहीं सकते, और जीना है तो क्या करें। तो इस तरह के जो बताए जाते पाप हो जाते हैं अनजाने में भी, और जो जानबूझकर भी किए हैं, भगवान का नाम सुनने मात्र से सबका रिएक्शन खत्म हो जाता है। कहते हैं कोई व्यक्ति जीवन में इतने पाप कर भी नहीं सकता जितने कि भगवान के नाम लेने से खत्म हो जाते हैं, ऐसे शास्त्रों में। अब कोई व्यक्ति कह सकता है हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होगा, इतने थोड़ी खत्म हो जाएंगे। तो किसके खत्म होंगे? जिसके हृदय में शास्त्रों की ये बात पर विश्वास है। विश्वास पे दुनिया कायम है। तो अगर इफ यू हैव फेथ कि हाँ जो शास्त्रों में लिखा है वो निश्चित रूप से होता है, मेरे द्वारा किए गए जाने अनजाने पाप सारे समाप्त हो जाएंगे, मुझे इस बात पर विश्वास है, भगवान के नामों पर विश्वास है, तो 100% हो जाएगा। और जो लोग ये बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और नहीं लेते, तो उनका तो मुश्किल है। लेकिन दूसरे तरह के ऐसे भी लोग जो कहेंगे हाँ हमें विश्वास तो नहीं लेकिन ले लेते हैं अपना ज्यादा, तो उनके हो सकता है उतने ना हो लेकिन कुछ तो हो जाएंगे, क्योंकि भगवान का नाम लिया है। जैसे अग्नि में अगर कोई छोटा सा बच्चा हाथ लगाए तो अग्नि का काम क्या है? जला। और कोई समझदार लगाए तो भी जलाएगी। तो बच्चा हो चाहे समझदार हो चाहे वृद्ध हो, अग्नि अपना काम करती है। उसी तरह भगवान के नाम इतने पवित्र हैं, इतने शुभकारी हैं कि जाने अनजाने कोई ले ले, बस सुन ले तो उसका लाभ होना ही होना है।
500 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। कौन थे? हिस्ट्री की बुक्स में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये कि वो एक भक्त थे, कीर्तन करते थे, प्रेम भक्ति करते थे, इतना कुछ मालूम पड़ता है। लेकिन अगर शास्त्र पढ़ते हैं तो वेदों में, पुराणों में, 20वें पुराण में लिखा है कि भगवान कलयुग में अवतरित होते हैं और संन्यास लेते हैं और भगवान के नामों का प्रचार करते हैं, नृत्य करते हैं, चाहे वो वायु पुराण हो, स्कंद पुराण हो। इस पे तो लेना लोग जाएंगे कैसे? और इसको भी करना, आप और इधर जाओ, चलते रहना और इधर ठीक ठीक कर लो, सेटिंग ठीक कर लो, टेढ़ा हो गया ना। तो 20वें पुराण में ये शिक्षा मिलती है कि भगवान कृष्ण जब अपने लीला समेट कर द्वापर युग में वापस अपने धाम चले गए तो भगवान फिर से प्रकट हुए इसलिए कि कलयुग के लोगों को जो प्रभावित रहेंगे कलयुग के प्रभाव से, उनका उद्धार कैसे होगा। किसने सोचा? भगवान कृष्ण ने। और इसलिए कलयुग में वो अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान हैं लेकिन भक्त का रूप लिया। फीलिंग उनके अंदर एक डिवोटीज वाली थी। कौन सी डिवोटीज की फीलिंग थी उनके अंदर? सबसे बड़ा भक्त कौन है संसार में? प्रश्न बड़ा मुश्किल है ये। बृहद भागवतम एक ग्रंथ है, आपने सुना है भागवतम ग्रंथ के बारे में, जिसमें जो कथाएं होती हैं, सुना है आप लोगों ने? जिसमें बताते हैं परीक्षित महाराज, 7 दिन का समय था, सुखदेव गोस्वामी महाराज ने कथा की, इतना तो मालूम होगा। ओह वेरी गुड। तो वो भागवतम कहलाता है। और परीक्षित महाराज ने वो जब ग्रंथ सुना, पूरा शिक्षा ली, 7 दिन ही रह गए थे उनकी मृत्यु के, उसके बावजूद उनके पास थोड़ा समय बचा था, तो फिर उन्होंने अपनी माता को कथा सुनाई। तो वो था ग्रंथ बृहद भागवतम। उसमें चर्चा आती है कि भगवान के भक्त नारद जी ये ढूंढने निकलते कि सबसे बड़े भक्त कौन है। तो इसलिए मैंने प्रश्न किया कि सबसे बड़े भक्त कौन है भगवान के। तो कोई व्यक्ति होता है जो यज्ञ करा रहा होता है, उसको लगता है ये है, वो कहते हैं मैं नहीं हूं, मेरे से बड़े तो इंद्र हैं, इंद्र से कहते हैं मेरे से बड़े ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा कहते हैं मेरे से बड़े शिव हैं, जो हमेशा भगवान का नाम का गुणगान करते रहे। ये लोग बोलते हैं हमसे बड़े तो प्रहलाद हैं, जिनके लिए स्वयं भगवान ने अवतार ले लिया। हमसे बड़े ध्रुव हैं, जिन्होंने 6 महीने में भगवान को प्रसन्न कर लिया। तो जब ऐसा चलता रहता है, फाइनली आते हैं ऐसे तो भगवान के वो सखा भक्त हैं, वो सखा हैं भगवान के, मधु मंगल इत्यादि है, वो बड़े भक्त हैं। फिर कहते नहीं नहीं, भगवान के भक्त तो यशोदा देखी कितनी बड़ी भक्त है, भगवान पुत्र के रूप में भगवान को पाया। कहते नहीं नहीं, इससे भी बड़ा कौन है? गोपियां। गोपियां तो अपना सर्वस्व निछावर करके सब छोड़कर भगवान की बांसुरी सुनकर उनकी शरण में चली जाती है। तो गोपियों से बड़ा कोई नहीं। लेकिन इन गोपियों में भी कौन? श्रीमती राधा रानी। तो भगवान की टॉप मोस्ट भक्त भी हैं, वो उनके अंतरंगा शक्ति भी हैं। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन, रंग ले लिया और उनके सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स भक्ति की वो भी चुरा ली, ये जानने के लिए कि एक भक्त कैसा होता है। अब भगवान तो भगवान है ना, उनको क्या मालूम भक्त कैसा होता है, उसकी फीलिंग कैसी होती है ना।
तो उनको लगा जैसे कहते हैं हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। तो भगवान को भी क्या मालूम क्या बन रहा है, जब तक खाएगा नहीं बन गया तब तो पता नहीं चलेगा। तो भगवान ने क्या किया, अपने श्रीमती राधा रानी का ही कॉम्प्लेक्शन और उनका भाव चुरा लिया। भगवान कृष्ण देखने में कैसे, सांवले, और राधा रानी वो है सोने जैसे रंग की, गौर वर्ण कहते हैं, ऐसा रंग, सोने जैसा रंग, तप्त कांचन गौर। और फिर उन्होंने क्या किया, राधा रानी का भाव ले लिया, उनका कॉम्प्लेक्शन ले लिया और कलयुग में अवतरित हुए 500 साल पहले। कहां पर हुए मालूम है किसी को? वो हुए बंगाल में, नदिया जिले में, मायापुर ग्राम में। हमें शायद नहीं पता होगा इस बारे, पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन पूरे विश्व भर में आज अंग्रेज हो, क्रिश्चियंस हो, किसी और जाति के हों, उन सबको पता है चैतन्य महाप्रभु कौन है, हमें नहीं पता। और वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं उनके बर्थ प्लेस पर। वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल, मायापुर। तो उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए जो धर्म दिया वो था हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। ऐसा भागवत ग्रंथ में लिखा। और ये कीर्तन, ये भगवान के नाम, इसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति अर्पित कर दी, ताकि कोई भी व्यक्ति जब नाम ले, नाम गुनगुनाए, नाम सुने, तो उसका उद्धार हो जाए। तो इसलिए हम लोग जब किसी के लिए कुछ अच्छा सा चाहते हैं तो उसे नाम देना चाहिए, उसके लिए नाम जपना चाहिए। तो आइए हम सब लोग नाम की श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो आप हमारे साथ, हमारे पीछे भगवान के नामों का जप कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा। बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, सभी बोल रहे हैं ना? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna
Hare
हरे कृष्ण। तो हम बता रहे थे नाम के महिमा। अलग अलग युगों में भगवान को प्राप्त करने की विधि भी अलग अलग है। सत्युग में ध्यान से लोग भगवान को प्राप्त करते थे। तृतीय ध्याय तो विष्णु। त्रेतायाम यजतो मखे। त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा। द्वापरे परिचर्यायाम। द्वापर में अर्चन विधि के द्वारा। कलो तद हरि कीर्तना। और कलयुग में हरि का कीर्तन। जो विधि जिस युग के लिए दी गई है, अगर उसी युग में उसी पर ध्यान दिया जाए तो पूरा लाभ पहुंचता है। हमने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करा दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी क्लास में जाके बैठ जाए और 12 साल बाद कहिए मेरा हो गया, हाई स्कूल हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। उसको प्रॉपर क्लास में भेजा जाता है, प्रॉपर क्लास टीचर दिया जाता है और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वो आगे बढ़ता है। जो से सब्जेक्ट्स को पढ़ाए जा रहे हैं उसी में से पेपर आएगा। अगर वो 10th क्लास में है तो 10th का बोर्ड देना है, ना कि 12th का। तभी उसके मार्क्स आएंगे, तभी वो आगे बढ़ेगा ना। उसी तरह अलग अलग युगों में हम लोगों को भी अलग अलग विधि दी जाती है। और वो विधि क्या है? कलयुग की विधि है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए हम जितनी तरह की डिवोशनल सर्विसेज घर पे करते हैं, कहीं ना कहीं आस पड़ोस में देखकर किसी ने कुछ बताया और टीवी खोल दिया तो उसमें नाना प्रकार के गुरुजन कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन जो रिवील्ड स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उसमें इस युग के लिए साफ साफ मेथड बता दिया है। अगर कोई बच्चा अपनी क्लास की बुक तो पढ़ता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो 5th में है, 6th की और 7th की भी पढ़ रहा है तो लाभ करेगा उसको भी। अभी तो 5th की क्लास ही लाभ करेगी। जरा टाइम है तो सोचो 3rd की और 4th की भी पढ़ लेते हैं, तो भी उसी का नुकसान है, टाइम वेस्ट है। इसलिए कलयुग में जो युग धर्म दिया है वो भगवान के नाम है, तो हमें उसी पर मेहनत करनी चाहिए। ध्यान पर बैठ जाना, योगा सोसाइटीज भी बहुत चल रही हैं आजकल, लेकिन वो ध्यान की विधि तो सत्युग की थी, जब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की स्टेज तक लेकर जाती थी, लेकिन सालों लगते थे उसको। पहले के समय में और आज के समय में डिस्टर्बेंसेस बढ़ी हैं, कम हुई है? नॉइज पोल्यूशन बढ़ा है, कम हुआ है? बढ़ा है। तो ध्यान लगा सकते हैं। अब ध्यान लगाने के लिए हम देखते पार्कों में भी केबल लगा रहते हैं। ध्यान लगाने के लिए लोगों को हिमालयाज में जाना होता था, गुफाओं में बैठना होता था कि कोई डिस्टर्ब ना कर दे। आज हम घरों में लगाते हैं, अचानक बच्चे के रोने की आवाज आती है, सारा ध्यान टूट जाता है। थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बेल बज जाती है, डोर बेल। और जो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर ध्यान लगाने का जो कैलिबर था वो भी खत्म हो गया आजकल के फोन्स की वजह से। 1 मिनट में 4 बार चेक करना पड़ता है नोटिफिकेशन, तो ध्यान नहीं लग सकता कभी। तो सत्युग की चीज सत्युग में कर ली। इस बार तो बस ध्यान से बस हरिनाम सुन लें, यही बहुत बड़ी बात है। तो जो भी व्यक्ति इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है, तो मैन्युफैक्चरर ने कहा कि जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जाता। जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद फिर से कर्मों के हिसाब से जन्म निश्चित हो जाता है। तो क्या करें, कैसे जीवन जी? हमारे परिवारों में जो पुराने लोग हैं, पुराने का मतलब पिछली जनरेशंस के लोग, उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, उनको सारे रिचुअल्स पता थे कब क्या करना है, और इसलिए उनका ध्यान भक्ति में लगा रहता था। घर में गोपाल जी की सेवा चलती रहती थी, भगवान को भोग लगाने की प्रथा बनी हुई थी, बच्चों को
माथा टेकवाने का, उनको पता था माथा टेकने का क्या फायदा होता है। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई मुझे एक बार प्रणाम कर ले और प्रणाम करके फिर उसके बाद मान लीजिए भूल गया, गलत संगति में पड़ गया, भगवान कहते हैं जिसने मुझे एक बार भी प्रणाम कर दिया, हो सकता है वो मुझे भूल जाए लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए परिवारों में धर्म को पालन करने की शिक्षा बनी रहती थी, लेकिन जैसे जैसे आधुनिक युग मॉडर्नाइजेशन हुआ, अब धीरे धीरे भक्ति करने वाले लोगों को लोग बैकवर्ड समझते हैं। ये तो उन लोगों का काम है जो लोग 60-70 के ऊपर जा चुके हैं। भक्ति तो उनके लिए है जिनकी कुछ इच्छाएं रह गई हैं। भक्ति तो उन लोगों को करनी चाहिए जो बेचारे शरीर से कहीं दुखी हैं, परेशान हैं, कहीं कोई इलाज नहीं मिल रहा, जाके मंदिर में बैठ जाओ। जबकि ऐसा नहीं है। भक्ति हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। पहले के लोगों का जीवन भक्तिमय होता था, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट और अर्जेंट जिसे एग्जाम बोलते हैं, वो एग्जाम होता है डेथ। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना कैसी है, क्या सोच रहा है, उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता था। थोड़ा थोड़ा आगे हो जाएंगे सभी लोग, सभी को होना पड़ेगा प्रतिशत कुछ हो। तो इसलिए शास्त्रों में कहा कि जब व्यक्ति मरणासन होता है, अंतिम समय नजदीक होता है, तो क्या होना चाहिए, हमारा रिजल्ट जो है क्या आना चाहिए, अंते नारायण स्मृति। अंत समय में नारायण की स्मृति हो जाए। तो पूरा जीवन हम जो भी करते हैं उसका एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि जब हमारी मृत्यु हो रही हो और शरीर त्यागना हो, उस समय हमें नारायण याद आएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ऐसा हुआ तो बताते हैं, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, क्योंकि हर एक व्यक्ति को कुछ अलग अलग ध्यान आ सकता है, कुछ अलग अलग पूजा पाठ करता हो, तो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, जानती देवव्रता देवा, जो देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं पूरा जीवन, तो मृत्यु के पश्चात देवताओं के बीच में जाके जन्म लेते हैं। देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। फिर कहते हैं भूतानि यान्ति भूतज्ञ, कुछ लोग ऐसे हैं तामसिक प्रवृत्ति के लोग जो भूतों की पूजा करते हैं। आपको तो नहीं लग रहा होगा ऐसे कैसे, हमें तो नहीं देखा। काला जादू है ना, नाना प्रकार की चीजें करते हैं। तो ये तो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, तमोगुनी, ये भूतों की पूजा करते हैं। पितृ यान्ति पितृतान, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के बीच में जाके जन्म लेते हैं। आखिरी में भगवान ने कहा यान्ति मद्याजीनोपि माम, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को लौट जाते हैं। अब इन चारों में क्या अंतर है? भाई जो भूतों की पूजा करता है वो तो इस संसार में भूत बन के वापस आ जाएगा, ठीक है, शिव जी उसको देखेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक में जाएंगे। जो देवताओं की पूजा करते हैं देवलोक चले जाएंगे, लेकिन देवलोक में भी जब तक उसके पुण्य है तब तक वहां रहेगा। पुण्य खत्म तो उसको वापस इस मृत्यु संसार में भेज दिया जाएगा। जैसे आप सब बिजनेसमैन हैं, आप इसको समझ सकते हो कि बैंक में कई बार हम फोन करते हैं तो बैंकर को कहते हैं सर वो मेरे 3-4 चेक लगने वाले हैं, 1.5-2 लाख रुपए के हैं, बैलेंस है अभी ज्यादा नहीं है। बट आपको पता ही है बैलेंस अच्छा रहता है हमारा, तो है ना, तो आप इसको जरा ऑडी करके निकाल दें। कई बार बैंकर कहते हैं चल ठीक है शाम तक आ जाएगा, पेमेंट आ जाएगा, तो निकाल देते हैं। और कईयों के बैंक में पैसे ऐसे पड़े रहते हैं तो फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, चेक आराम से क्लियर होते रहते हैं।
अब जब लगातार बैंक में क्रेडिट बना हुआ है, बैलेंस नेगेटिव चल रहा है, एक दिन बोला, 2 दिन बोला, अब वो कह रहा है भाई 2-3 लाख का मैंने ऑडी दे दिया, अब तो मैं भी नहीं कर सकता, अब पेमेंट आएगी ना सर। फिर कहते तो नहीं सर थोड़ा देख लो और चेक आ रहे 10 लाख के, ओके सॉरी मैं अब और कुछ नहीं कर सकता, मना कर देते ना। कब तक वो हमारा हितैषी था, कब तक दोस्त था? जब तक बैंक में बैलेंस था, उसके बाद वो पूछना ही बंद कर देगा। उसी तरह स्वर्ग में वो लोग जाते हैं जिनके पुण्य बहुत अधिक है। पुण्य कैसे कमाते हैं लोग? पेड़ लगाकर, प्याऊ खुलवाकर, दान कर कर, कंबल बांटकर, खाना खिलाकर, ये पुण्य कर्म है। तो ये पुण्य कर्म करने के बाद व्यक्ति कहाँ जाते हैं? देवताओं के बीच, सर क्योंकि कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कह रहे हैं जिसने ये संसार बनाया, जिसने संसार के नियम बनाए, वो कह रहे हैं भगवद गीता में, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम शिण्य पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। पुण्य कर कर जो लोग स्वर्ग चले जाते हैं, पुण्य खत्म होने पर वापस इस मृत्यु संसार में गिर जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? पुण्य जब तक थे तो एंटरटेन किया हमको स्वर्ग वालों ने, आइए बैठिए, अब सराय नाच रही है ना, फल खाइए आराम से, खून बढ़ाइए, सोमरस पीजिए। लेकिन जैसे बैंक बैलेंस खत्म, कहां आ गए? वापस इधर ही आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भगवान ने बताई, वो कहा कि जो मेरी पूजा करते हैं मेरे धाम को आते हैं। अब ये कहां पर है धाम? भगवान का धाम कहां पर है? दिल्ली 46 या इस देश में, अमेरिका के पास कहां है भगवान का धाम? स्वर्ग के आसपास है भी नहीं। ये जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। ऊपर हैं 6 लोक पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी के नीचे 7 लोक। पृथ्वी के जो ऊपर लोक हैं वह है भूवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। सत्य लोक में रहते हैं ब्रह्मा जी। इस ऊपर के लोग सारे स्वर्गीय कहलाते हैं। इसमें भगवान का धाम तो दिखा ही नहीं विष्णु का। तो फिर बताते हैं विष्णु का जो लोक है उसे बोलते हैं वैकुंठ। क्या कहते हैं? वैकुंठ। तो जो लोग भगवान के भक्त हैं वो लोग इस ब्रह्मांड नहीं, इस ब्रह्मांड के बाहर जहां पर वैकुंठ है वहां चले जाते हैं। तो वहां जाकर क्या होता है? वहां पर इस संसार की तरह मृत्यु नहीं होती किसी। इसको तो मृत्यु संसार कहा ना, बट उस संसार में किसी की मृत्यु नहीं होती। वहां लोग बूढ़े नहीं होते। हम लोग चाहते हैं बूढ़ा होना, कोई चाहता कि जल्दी से बूढ़ा हो जाऊं, झुर्रियां पड़ जाएं। इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री कभी डाउन नहीं आती, क्योंकि कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। तो बीमारियां, अच्छा कोई चाहता है कि बीमारियां लग जाए? मंदिर जाए और बोले भगवान बड़ा लंबा टाइम हो गया, कुछ हुआ नहीं, ऐसा भी नहीं बोलता। और मृत्यु भी नहीं चाहता कोई कि मैं मरूं, चाहे कितनी एज हो जाए। वृद्धावस्था में भी कोई मरना नहीं चाहता। तो हमारी इच्छा बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलत जगह पे है। हम रह रहे मृत्यु संसार में, और यहां पर पीपल आर फोर्स्ड टू डाई, फोर्स्ड टू गेट ओल्ड। बूढ़े होना प्रकृति का नियम है, बीमारियां लगना प्रकृति का नियम है, मृत्यु होना ये नियम है। हमारी साइंस कितना ही एडवांस कर जाए, लेकिन बीमारियां खत्म नहीं कर सकती, बुढ़ापा खत्म नहीं कर सकती, और मृत्यु नहीं रोक सकती। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं मृत्यु पे वो भी मर गए इससे पहले आ गया, जो अब कर रहे हैं वो भी मर जाएंगे। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने लेबल लगा रखा है कि भाई इसमें इस संसार में रहना है तो जन्म होगा, बार बार बुढ़ापा आएगा, बीमारियां लगेंगी और मृत्यु भी होगी। इसलिए मेंटली सबको क्या रहना चाहिए? प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन कब तक चलता रहेगा हमारे साथ ये?
फिर जन्म, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी और फिर मृत्यु। और जन्म के साथ देखिए कितने कितने परिवारों में कहां कहां कौन कौन सी योनियों में आता है व्यक्ति। 84 लाख योनियां बताई गई है। कितनी सुना सबने? आप ग्रंथ साहिब पढ़िए, उसमें भी 84 जून लिखा है, 84 लाख जून है ना। आप सारे शास्त्र पढ़िए, उसमें 84 लाख की बात कही गई है। तो 84 लाख योनियों में कहते हैं जलजा नव लक्षाणी, 9 लाख पानी के अंदर, स्थावरा लक्ष्य विंशति, जो पेड़ पौधे हैं वो 20 लाख प्रकार के, रेंगने वाले जीव 11 लाख प्रकार के, उड़ने वाले पक्षी 10 लाख प्रकार के, और 4 पैर वाले जानवर 30 लाख प्रकार के। कितने हो गए? 80 हो गए। वेरी गुड। अच्छा, आपने बोला। अगर मैं ये योनिया करके ना बोलता और ये बोलता उस पार्टी से आने 9 लाख, उससे आने 20 लाख, उससे 11, उससे 10, उससे 30, कितने हो गए? 80। पैसों से जल्दी समझ आती चीज। और 4 लाख मनुष्य योनियां, भूत, प्रेत, गंधर्व, किन्नर, देवता, मनुष्य, प्रेत आत्माएं, ये सब 4 लाख में आता है। तो बताते हैं जो 84 लाख का चक्र है हमारा कभी खत्म नहीं होता। और बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो इस पर विजय पाले, रिपीटेड बर्थ और डेथ के साइकिल को बंद कर दे। भागवत कहता है, अच्छी कथाएं तो बहुत होती हैं, उसमें ये लिखा है गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् जननी न सस्यात् पिता न सस्यात् नाम मोचेत समुपेत मृत्यु। कहते हैं अगर आपके पास ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है और आप गुरु हैं, कंपनी के मालिक हैं, पति हैं, माता हैं, तो आपको ये नहीं बनना चाहिए अगर आप अपने डिपेंडेंट्स को, जो आप पर आश्रित हैं, चाहे लेबर हो, चाहे बच्चे हो, है ना, चाहे आपके शिष्य हो, अगर आप इनको जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकाल सकते तो आपको नहीं बनना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी ये है कि पहले अपने लिए भी ज्ञान अर्जित करें कि भाई निकलना है, और फिर अपने आश्रितों को भी निकालना है। जैसे एयरप्लेन में अगर आप बैठे होते हैं तो एयर हॉस्टेस से बताते हैं आपको कि कैसे अगर हवा का दबाव कम हो जाए तो क्या करना है। वो कहते हैं सबसे पहले मास्क किसको लगाओ? बच्चे को नहीं, कहते पहले अपने को लगाओ भाई। क्यों? अगर आप बचोगे तो दूसरे को बचा सकोगे। बच्चे के चक्कर में आप गए तो बच्चा भी गया। तो उसी तरह पहले अपनी सुरक्षा करनी है, मतलब खुद के पास जानकारी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ से निकलना है, भक्ति करनी है, और फिर ये शिक्षा बच्चों को दे। तो कह रहे हैं इन 84 लाख योनियों में जो हम फंसते हैं, बार बार आते हैं, भगवान कह रहे हैं जो जहां जहां फंस जाता है पूजा करने के लिए वो उसी लोक में जाता है, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, कृष्ण कह रहे हैं जानती मध्य जीनोपी मां, ऐसे लोग मेरे धाम को आते हैं, वैकुंठ धाम को, गोलोक धाम को, और कहते हैं यत गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम। मेरे उस धाम में आने के बाद वो जीवात्मा कभी लौट कर नीचे नहीं जाता। क्या बढ़िया गारंटी दी है, इंश्योरेंस वालों से भी अच्छी दी। मतलब एक बार ऊपर जाने के बाद फिर आप उस वैकुंठ में रहते हैं जहां चिंता नहीं, परेशानी नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारियां नहीं, मृत्यु नहीं। ये आत्मा वहां रहती है। ये ऐसी इच्छा इस संसार में क्यों कर रही है? क्योंकि आत्मा ना तो बूढ़ा होता है, आत्मा को ना तो बीमारी लगती है, और आत्मा ना कभी मरता है। इच्छाएं हमारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन गलत जगह पर है। मृत्यु संसार में कर रहे हैं ऐसी जगह। इसलिए भक्ति का मतलब भगवत धाम जाना वापस। इसलिए भगवान ने कलयुग में हरि नाम के द्वारा भगवत धाम जाना आसान बना। आप कितने बिजी हो, भगवान का नाम तो हर कोई ले सकता है। सुबह उठकर आराम से बैठ के ले लो, चलते हुए ले लो, ड्राइव करते हुए ले लो, खाना खाते हुए, नहाते हुए, तो कुछ भी करते हुए भगवान का नाम ले सकते हैं। तो आज हम यहाँ हैं, तो चलिए कुछ देर और भगवान का नाम लें, अपना भी फायदा करें और किसका
जो लोग गए हैं उनके लिए भी श्रद्धांजलि। चलिए भजन गा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए और हमारे पीछे स्लो रखना है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, बोलिए ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री नंदलाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री नंदलाल को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम। ओ लूट लूट दही माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। माखन खायो, बाल बाल संग धेनु चरायो। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार
जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा पार पार प्रणाम है। बोलिए कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा पार पार जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, राधा जिनकी कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। मानव को युद्ध मचायो, गीता का उपदेश सुनायो, गुरु मानव को युद्ध मचायो, गीता का उपदेश सुनायो, गुरु मानव को युद्ध मचायो, गीता का उपदेश सुनायो, गुरु मानव को गीता का उपदेश सुनायो, ऐसे कृपानाथ को, ऐसे कृपानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, ऐसे कृपानाथ को, ऐसे कृपानाथ को मेरा
जिनका नाम है, बोल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम हो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को पंड छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को पंड छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को पंड छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्राह से गज को पंड छुड़ायो। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा बोल मेरे साथ जोर के आवाज नहीं हरे राम राम राम। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरे कृष्णा। इस भजन के द्वारा हमें पता चलता है कि भगवान का धाम गोकुल है, और वहां जाने के लिए हमें बस जिस प्रकार भक्त लोग इस नाम को जप करना शुरू कर देंगे, अपने जीवन में इसको उतार लेंगे, तो क्वालिफाई कर सकते हैं। मुश्किल नहीं है भगवान का धाम जाना। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ धर्म, कुछ ना कुछ पुण्य जैसे करते हैं, तो धर्म को जो हमने बताया हरिनाम है इस युग में, उसको अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। सभी धर्मों का यही निचोड़ है। आप अगर इस्लामिक लोगों को देखेंगे तो वो भी अल्लाह के 99 नामों को उच्चारण करते हैं कुरान के हिसाब से, और अल्लाह हमेशा लगे रहते हैं, नाम निकलना चाहिए। क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स है, तो उसमें लिखा है दाउ शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, कि तुम्हें जो है रोज भगवान का नाम जप करना चाहिए, इसलिए वो रोजरी बीट्स पे करते हैं। ग्रंथ साहिब में तो उसमें ग्रंथ साहिब में बताया है, दुख दर्द यम नेड़े ना आवे, कहू नानक जो हरि गुण गावे। ना तो किसी के जीवन में दुख आएंगे, ना तकलीफें आएंगी, और ना ही यमराज आएंगे, क्योंकि अगर यमराज आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो हरि का गुणगान करेगा उसके जीवन में ये सब नहीं आएगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एव केवल, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा।
गति शब्द का मतलब क्या है? गति होना, परफेक्शन ऑफ लाइफ। अगर हम चाहते हैं हमारी गति हो, 84 से निकलें, तो कह रहे हैं कलयुग वाले लोग। कौन है कलयुग के लोग? हम लोग या खाली पाकिस्तान के लोग? सब है। तो कलयुग के लोगों के लिए बताया गया है कि कलयुग के लोग केवल हरि का नाम और हरि का नाम ही लेंगे, इसी से गति होगी। तो 3 बार एक चीज और रिपीट करी। किसी को लग सकता है कोई दूसरा तरीका अपना लूं, कह रहे हैं नास्तेव 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 गतिरन्य, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। तो कलयुग के लोग सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? क्योंकि इनके पास मुक्ति का या अपने उद्धार का सबसे आसान तरीका है। उठते बैठते खाते क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और भारत के लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ पर भगवान के बहुत से अवतार हुए, उसके अलावा 33 करोड़ देवी देवता भी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रखा है। तो किसी न किसी कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाती है, तो वो नहीं लगा रहता है। तो एक बार प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, कोई स्टोरी सुना रहे थे कि एक व्यक्ति आया, विदेशी था। उसने कहा जी हम भी ये सीखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा बजा रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप महीने में एक बार आइए और आपको फीस देना पड़ेगा 1000 रुपये महीने। तो एक भारतीय भी पूछ गया, कहते जी मैं भी सीखना चाहता हूँ। कहते कुछ आता है आपको? कहते थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। कहते आपको महीने का 2000 देना पड़ेगा। कहते भेदभाव क्यों कर रहे हो? विदेशी आए तो 1000, हम आए अपने लोग हैं हमको और हमसे 2000। कहते इसको कुछ नहीं आता, इसको पहले से सिखाऊंगा, बिल्कुल बढ़िया सीखेगा। तुम्हारा क्या है, पुराना बहुत सीखा हुआ तुमने। पहले 1000 को बुलाने का और दूसरा 1000 सिखाने का। तो हमने बड़ी कुछ चीज़ें सीख रखी हैं, यहाँ भी गए हैं, वहाँ भी गए हैं, सब बराबर है, नाना प्रकार की फिलॉसफी सीखी। विदेशी लोगों को एक चीज़ समझा दी, उन्होंने पालन किया, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, घरों में मंदिर बना लिए, लेडीज जो है साड़ी में आ गई, तिलक में आ गई, कंठी पहन ली, आदमी लोगों ने शिखा रख ली, धोती कुर्ता पहन लिया, काम धंधा सब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं बड़े बड़े। एक तो ऐसे हैं जिनका नाम है एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी का ऑनर, जो हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन है। वो भी प्रभुपाद जी से जुड़े, समझ आ गई चीज, 1000 फीस दी, सब सीखे। आज वो मायापुर में, जो हमने बताया जहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, 1000 करोड़ का मंदिर बना रहे। ऐसा विश्व का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा मंदिर कि जहाँ दुनिया भर के लोग पहुंचेंगे दर्शन करने। कौन बना रहे हैं? एल्फ्रेड फोर्ड, जिन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा ले ली, और दीक्षा के बाद उनका नाम पड़ गया अम्बरीश दास। क्या पड़ गया? कौन अम्बरीश? अम्बरीश पुरी वाले अम्बरीश नहीं। अम्बरीश जो है, भागवत में कथा आती है, जो बहुत बड़े राजा थे, जो अपने सारी इंद्रियों को उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। राजा के पास टाइम होता है कुछ करने की? खैर अपने राजा के पास तो है, वो ये करते हुए भी नवरात्र रख लेते हैं, है ना, मंदिरों में चले जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, धर्म नहीं छोड़ते। तो ऐसे राजा अम्बरीश थे। वो क्या करते थे? राजपाट संभालते थे, लेकिन भगवान की कथा सुनते थे। आसपास कोई आ जाए मंत्रिमंडल में तो उसके सामने कथा कर देते थे। मंदिर जाकर झाड़ू पोंछा भी कर देते थे, राजा होते हुए। तो उनके भक्त के नाम पर उनका नाम पड़ा है अम्बरीश दास। तो हम लोग भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। वैसे सबका अच्छा ही जीवन है, लेकिन उसको और सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए था, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे लिए भी आज मैं लाया हूँ कुछ आपके लिए। यहाँ से जाने पर वो भगवत गीता, वैसे तो सैकड़ों तरह की मिलेंगी मार्केट, लेकिन जिस भगवत गीता को पढ़कर लोगों के हर प्रश्न का और हर समस्या का समाधान हो गया। हमारे घर में बच्चे भी पूछते हैं क्या लगे हुए हो, ये क्यों कर रहे हो, भगवान है तो दिखाओ, 50 प्रश्न करते हैं। इसलिए नई जनरेशन आती नहीं भक्ति में, क्योंकि हमें आंसर नहीं पता। तो प्रभुपाद ने ऐसी गीता लिखी जिसमें दूसरे शास्त्रों से भी रेफरेंस दी, और आजकल जो हम समझ सकें ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, ऐसे एग्जाम्पल्स दिए। और एक ऐसी और किताब लाए साथ में जो और भी प्रश्न उत्तर के समान है, जो हमारी जब जिज्ञासाएं रहती हैं उस तरह के प्रश्नों के उत्तर। तो आप जब यहाँ से जाएंगे तो हमारे कृष्ण महाप्रभु हैं, उन्होंने गीता रखवाई है इस परिवार की तरफ से।
तो आपको गीता भी मिलेगी और एक डब्बा और लाया हूँ छोटा सा, इसमें भी किताबें हैं। तो हम लोगों ने जीवन में 150-200 किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर इनको पढ़ लिया एक बार, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, इस संसार में रहकर मुझे काम कैसे करना है, कैसे मैं इस संसार से बचकर निकल सकता हूँ, ये सिंपल भाषा में इन किताबों में दिया है। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि वो किताब जरूर लेके जाएं, और साथ ही साथ कुछ ज़्यादा नहीं लाएं, कुछ बीट बैग भी लाएं जप करने वाले, है कि नहीं। जनरली जप करने वाली थाली किसी के हाथ में देख ले तो लगता है यार ये तो इसी उम्र से बूढ़ा हो गया, ये कोई उम्र है भजन करने की? भजन की उम्र कौन सी है जी? वो कह रहे हैं नहीं, ये तो ये जवान बच्चा बैठा है, ये कह रहा है कि बुढ़ापे में करते हैं। और अच्छा, बुढ़ापा कहते किसको है? जब बाल सफेद हो जाए, झुर्रियां हो जाए, उठना बैठना मुश्किल हो, इसको बुढ़ापा कहते हैं। या यूं कहें कि जो मृत्यु के नजदीक है उसको कहते हैं बुढ़ापा। लेकिन मृत्यु के नजदीक तो हर कोई है, आजकल पता चलता किसी कब हो जाए, तो हर कोई बूढ़ा है इसका मतलब। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम लोग भगवान के नाम का जप अपने जीवन का एक अंग बनाए, कि जप हमें रोज करना चाहिए। हमारे को सबको एक दिन में कितने घंटे प्राप्त हैं? सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने प्राप्त हैं? 24 घंटे। जिस भगवान ने हम लोगों को ये शरीर दिया, ये भगवान ने शरीर दिया या हमारे माता पिता ने लेबोरेटरी में बनाया है केमिकल मिला के? भगवान ने दिया। अच्छा, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर से हम सांस लेते हैं, जो भगवान ने ऑक्सीजन फ्री में दे रखी है उससे सांस लेते हैं? फ्री आ रही है ना। देखो अभी जब कोविड आया तो एक सिलेंडर कितने का मिल रहा था? ये हमारे द्वारा सब्सक्राइब की गई ऑक्सीजन है, हमने बनाई है। लेकिन बनाई क्या है? प्रकृति से लिए, वो भी हमने। प्रकृति हमारी है, भगवान की है। उस ऑक्सीजन के इतने पैसे देने पड़े, वर्षा हो रही है जिससे अन्न उत्पादन होता है। आइंस्टाइन या न्यूटन अपनी लेबोरेटरी में अन्न नहीं बनाता है, ये भगवान की नेचर है जो बड़े सुव्यवस्थित ढंग से काम कर रही है। तो जो हमें खाने के लिए दे रहा है, जीने के लिए दे रहा है, सब कुछ हमें दे रहा है, आपको लगता है कि उसको धन्यवाद करना चाहिए? एटिकेट्स में सिखाते हैं बेटा, किसी से कुछ लो थैंक्स बोलो, है कि नहीं? तो आपको लगता है थैंक्स बोलना चाहिए भगवान को? हमारी को थोड़ी बहुत मदद करते हैं, बोलते हैं ना, धन्यवाद करते हैं हमें। तो अगर हमको भगवान का धन्यवाद करना है, 24 घंटे दिए उन्होंने, तो धन्यवाद का इतना कुछ देने का, धन्यवाद कितनी देर का होना चाहिए? आधा घंटा, 1 घंटा, कितनी देर करना चाहिए? वैसे तो भगवान कहते हैं हमेशा करो, सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय करो। लेकिन अपने पास काम धंधा भी है कि नहीं? तो कितनी देर लगता है आपको देना चाहिए? ऐसे लोग खड़े करो जो कह रहे 24 घंटे देंगे कल से, हम जाएंगे नहीं घर आज, ऐसा तो नहीं है। आधा घंटा देना चाहिए, लेकिन मुश्किल लगेगा। तो क्या करना चाहिए? कम से कम भगवान के नाम की एक माला। वैसे तो आप सब करते ही होंगे, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कर ही रहे, लेकिन जो हरे कृष्ण महामंत्र जो सब भगवान दे गए, उसकी एक माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, इसको घुमानी है और फक्र महसूस करना है कि यस मैंने कुछ किया, मैंने भगवान के लिए कुछ धन्यवाद किया। शर्माना नहीं है। शर्म तो हमें तब आनी चाहिए जब हम कुत्ता घुमाते हैं। क्या? कब? कुत्ता घुमाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि उससे अगर आसक्त हो गए तो अगली योनि फिक्स नहीं है, शायद उधर ही आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जैसा चेतना होगी वैसा शरीर मिलेगा। इसलिए क्या घुमाना चाहिए? 24 घंटे में से कितनी देर? 10 मिनट, 5 मिनट, 10। मुश्किल है। इसमें भगवान का धन्यवाद भी हो गया, प्रार्थना भी हो गई, वंदना भी हो गई, सब कुछ इसके अंदर आ गया। तो कुछ मालाएं भी लाएं, बट बहुत सारी नहीं है, जितनी है मेरे ख्याल से काम हो जाना चाहिए, काम नहीं होगा। और कुछ पुस्तकें भी हैं। तो आपने जीवन में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत न्यूज़पेपर पढ़े हैं, बहुत व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े हैं। हमारी प्रार्थना को पढ़ लेना, थोड़ा 10 मिनट रोज दीजिए। 5 से 10 मिनट में 2 पेज पढ़े जाते हैं, और एक माला करने में 5-7 मिनट लगते हैं। और जो आज आपने ये हरिनाम लिया, हरिनाम संकीर्तन किया,
इसकी ये जो हमने श्रद्धांजलि आज अर्पित करी विमला जी को, तो निश्चित रूप से उनको बेनिफिट होने वाला है कि इतने लोग जब भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो दिवंगत आत्मा को बहुत फायदा पहुंचता है, क्योंकि 13 दिन तक वो दिवंगत आत्मा उसी परिवार में रहती है, और उस दिन उसके लिए जो पूजा पाठ पठन किया गया, उसका सारा फल उस दिवंगत आत्मा को। तो इस संख्या में आप लोग पहुंचे हैं इस परिवार के भले के लिए, आप सबका धन्यवाद। और आपसे प्रार्थना है कि कार्यक्रम के बाद आप सब लोग माला और किताब लेके जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्ण।